गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने और तुम्हारे बीच में बोले कि तुम्हारे बीच में बोलेंगे। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, चलो दुनिया को बता देते। मम्मी है। सही बात है, मेरे और तुम्हारे बीच में मम्मी है। मिलिए कुकू से गुड मॉर्निंग। क्या रही है दोस्तों, आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आई तो मैंने सुबह से ना बहुत सारे काम किए, बर्तन भी धोए हाउस हेल्प, हैं। परमानेंट हाउस हेल्प रख रखा है घर में, बोल दो। झूठ मत बोलो। मैंने बर्तन भी धो लिए और अभी मैं झाड़ू भी लगाने जा रही हूँ। कुकू का लंच, उसका ब्रेकफास्ट दोनों रेडी कर दिया, चाय भी बना ली। मतलब इस इंसान ने सिर्फ बैठ के ना ऑर्डर पास किए हैं। झाड़ू ले आके दिया कि नहीं दिया? बस एक ही काम किया है, झाड़ू ले आके देना मतलब झाड़ू लगा। अभी बस कुकू को भेज के फिर मैं आपसे थोड़ी देर टाइम हो गया है। ओके, सी यू। सब कुछ ले लिया पूरा ना, अपना बैडमिंटन का सामान सब कुछ एक साथ ही लेके जा रहे हो। फोन ले लिया, टिफिन बैग लिया, अपना लंच बैग कुकू। ओके, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वर्कआउट करने के बाद और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। एंड ये कढ़ी शॉर्टकट वाली कढ़ी है। कढ़ी कई तरीके से बनती है एक्चुअली, बट मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन समटाइम्स जब मुझे कुछ क्विक करना होता है ना तो ये वाली कढ़ी मैं बनाती हूँ। जिसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने मेथी डाल दी है मस्टर्ड ऑयल में, और उसके बाद इसमें फिर मैं जो मैंने दही और बेसन का जो बैटर बनाया है ना, उसको बहुत अच्छे से मैंने बस मिला लिया। इसमें और भी कुछ नहीं है। अब इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। तो बस इस सारे मटेरियल को ना अच्छे से मिलाने के बाद इसको इसमें मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका होता है, मतलब ये वाली कढ़ी का। और इसमें ना मैं पकौड़ियाँ नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी जो बेसन की बूंदी होती है ना, यहाँ पे खारी बूंदी करके आती है जो थोड़ी सी नमकीन होती है और उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें रहती हैं। तो मतलब उसमें पीनट्स भी रहते हैं और सब रहते हैं, बट उसको भी डालो अगर इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस यही था। तो इसको चलाते रहना है क्योंकि दही है ना, और पैकेट वाला दही फट जाता है ना, तो इसलिए। और ये रही बूंदी जो मैं आपको बता रही थी। इस बूंदी को आप रायते में तो यूज़ करते ही हो, और इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। जब कढ़ी बन जाती है फाइनली, इसमें जब ये बूंदी डालो तो अच्छा टेस्ट आता है, उसका फ्लेवर एक अलग ही रहता है। और कढ़ी की कढ़ी है। बहुत कम टाइम में बनती है ये, मतलब क्योंकि वैसे पकौड़ियाँ बनाओ, ये करो वो करो, तो ये ना बहुत बहुत कम टाइम में बनती है। इसके लिए हाउएवर जो तड़का होता है ना, उसकी प्रिपरेशन मैं अलग से करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने हाल फिलहाल इसमें ये बूंदी जैसे ही डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें मैं और कोई मसालों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक ऐड करूँगी और उसके बाद इसे बंद कर देना है। बस थोड़ा सा चलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्म है तो ये जो बूंदी है वो पूरी इसमें मिल जाएगी। तो थोड़ी सी खड़ी बूंदी रहेगी तो और अच्छी लगेगी। इसको मैंने फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, और क्योंकि इसमें इजीली जब तड़का लगेगा ना तो अच्छा रहेगा। और ये मैं तड़के की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें मैंने शुद्ध घी डाला हुआ है। शुद्ध घी में फिर मैं इसमें मतलब ये डिपेंड करता है आपको जितना डालना है। शुद्ध घी डेफिनेटली मतलब उसकी एक खुशबू ही अच्छी होती है। और इसमें मैंने क्या किया है कि जो लहसुन होता है ना, उसको काट लिया और उसको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया और राई डाल दी, जो सरसों होती है ना, वो डाल दी तड़का बनाने के लिए। और इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, जिससे कि जो लहसुन का कलर थोड़ा सा पिंकिश सा आ जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका पिंक और आप कह सकते हो लाइट ब्राउन हुआ, इसमें मैंने खड़ी जो लाल मिर्च होती है ना, वो डाल दी है। क्योंकि ये जो खड़ी लाल मिर्च होती है ना,
ये जब भुन जाती है तो इसका अलग एक क्रिस्पी सा एक फ्लेवर अच्छा आता है। और तो बस थोड़ी देर इसको भुनना है, क्योंकि ध्यान रखना है ना कि बाकी चीज़ें जल ना जाए, क्योंकि जलने से फिर वो कड़वापन आ जाएगा। और थोड़ी सी इसमें मैं ना कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर हम लोग यूज़ नहीं करते, बट कश्मीरी मिर्च मैंने यूज़ की है उससे, क्योंकि एक अलग कलर आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा तड़का जो है ये बहुत अलग सा एक स्वाद ऐड कर देता है कढ़ी में। वैसे कढ़ी सिंपल है, बट इसमें जैसे ये तड़का पड़ेगा ना, इसका अलग ही स्वाद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, काफ़ी देर बाद मुझे टाइम मिला। अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके आई थी। बहुत आज एक्चुअली मैंने सुबह बताया था ना कि मेरी हाउस हेल्प आई नहीं थी, तो उन्हीं कामों में मैं उलझ गई। और एक्चुअली क्या होता है ना कि सिर्फ उस चीज़ के लिए हाउस हेल्प है। वैसे तो नॉर्मली मैं मतलब भगवान ने इतना हम लोगों को वो अपना सपोर्ट दिया हुआ है कि हम यहाँ पे मेड भी रख सकते हैं, मतलब फुल टाइम, या फिर कुक वगैरह रखने का भी हम लोग सोच सकते हैं। बट अभी तक कुछ ऐसा रहा कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन शायद आप कह सकते हैं कि कभी पड़ी भी होगी, लेकिन हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक्चुअली व्हेन वी बोथ आर वर्किंग, तो समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको जो बच्चा है उसको एक अपने हाथ से खिलाने का जो मौका मिलता है ना, उसे मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो इवन दो भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, मी और माय हस्बैंड, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी एक जना खुद बना के और उसको खिलाए, क्योंकि उसमें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार मैं उस खाने में डाल सकती हूँ, पता नहीं वो टेस्टी होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाने का जो सेटिस्फेक्शन है, वो केवल बच्चे को ही नहीं, अपने फैमिली में सभी को बेसिकली। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीइंग अ फीमेल मतलब सिर्फ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि हम दोनों में से कोई भी बिज़ी होता है, तो अगर मैं बिज़ी हूँ तो माई हस्बैंड विल कुक, और इफ़ ही इज़ बिज़ी देन डेफिनेटली आई विल कुक। तो इसमें क्या रहता है ना कि अपने हाथों से बनाए हुए खाने की बात अलग होती है। तो अभी तक कुछ भी हुआ है हाउस हेल्प का तो इसलिए हो जाता है कि मॉर्निंग आवर्स में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो वो जो हाउस हेल्प मतलब जो झाड़ू पोछे के लिए स्पेशली, या फिर बर्तन धोने के लिए है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हाउएवर जब कोविड था तो उसमें भी कोई चैलेंज नहीं रहा, और अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसको काम करके उसका भी कुछ भला हो रहा है, तो उससे अगर देखा जाए तो ठीक है। हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी सडनली हाउस हेल्प छुट्टी ले लेती है, एक्चुअली अगर कोई जेन्युइन रीज़न है और उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है काम को मैनेज करने में। तो इस चीज़ को लेके मैं कभी भी उनके साथ, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि यू नो वो रिएक्ट करते हैं या फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ केसेस में होता भी होगा, जिनको अनप्लान्ड है, अचानक से पता चलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मुझे जेन्युइनली पता है कि किसी की तबीयत ख़राब है और वो नहीं 10 दिन भी अवेलेबल हो सकता या हो सकती, तो इट डजंट मैटर, मतलब मेरे लिए वो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। आई मैनेज इट वेरी व्हाट टू से, अपने मन से मैं मैनेज कर लेती हूँ। मतलब उस चीज़ को लेके कभी भी रोना नहीं है कि अरे हाउस हेल्प नहीं आई तो ऐसा है वैसा। हाँ, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे का स्कूल भी है और वर्किंग भी है और आपके बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट मुझे अच्छा लगता है इस बहाने, मतलब बिज़ी भी रहते हो आप और फालतू की इधर उधर की चीज़ें भी आपके दिमाग में नहीं आती। बहुत से लोग उसको स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि घर का काम क्यों ही करना, आप तो आप जब इतना कमा रहे हो तो आप एक हाउस हेल्प भी रख सकते हो फुल टाइम। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, अगर मेरे पास बैंडविड्थ है और मैं अगर मैनेज कर सकती हूँ मिलजुल के। अब आप बाहर जा रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ में, आप इतना ज़्यादा नहीं आप खुद करते हो ना,
लेकिन आपको यहाँ आके एकदम से यही हो जाता है कि नहीं मैं क्यों काम करूँ। तो नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मेल्स एज वेल। जिसके पास भी टाइम है और अगर हम अपने घर के कामों में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो इट्स बेटर। आप अपने बच्चे को भी सेल्फ डिपेंडेंट, आपका बच्चा आपको देखेगा, आपसे सीखेगा और वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, मैं काम करती हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों काम करूँ। तो शायद मेरे पेरेंट्स ने भी इस आदत को मेरी कभी डाला नहीं बचपन से। मतलब जब से वो जो एक कहते हैं ना गैस वगैरह जलाने के बाद जो रिस्क वाली एज जब निकल गई, जैसे अभी मेरी बच्ची है, उसको धीरे धीरे मैंने उसको सिखाना शुरू किया कि हाँ गैस वगैरह के पास केयरफुली उसको रहना है और कोई बड़ा ज़रूर रहेगा उसके आसपास, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसमें उसे इन्वॉल्व करना मैंने शुरू किया। ऐसा नहीं है कि नहीं अब वो किचन में जाएगी नहीं, क्योंकि वो इस जनरेशन में मतलब उसका काम सिर्फ खेलना कूदना और पढ़ाई, ठीक है हर चीज़ ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ओवर बर्डन नहीं है डेफिनेटली कि मैं तो आराम कर रही हूँ और बच्ची को किचन में लगा दिया, बट हाँ उसको इतना मैं लायक ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि कभी इमरजेंसी में अगर हम लोग नहीं है तो वो अपना पेट भर सके, एटलीस्ट कुछ नहीं है तो वो सैंडविच बना के खा सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं और इस घर के कामों को करने में ना कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता। जो लोग इसे अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं कि नहीं यार घर के काम करने से उनका स्टेटस डाउन होता है, आई डोंट अप्रिशिएट। सो मेरा ये है कि मैं बहुत ही, अब अगर घर में भी कोई ज़रूरी नहीं है आप 24 घंटे में मेकअप में बैठे रहूँ, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, जब मर्जी होती है ठीक है, कुछ काम करना होता है तो काम भी करती हूँ मैं। अगर दिन में इवन मेरी मेड चली जाती है उसके बाद ही 2-4 बार झाड़ू में लगा देती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं जो मेरे साथ के हैं, जिनको लगता था कि मेरा कुछ पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान था या फिर आज मैं जॉब कर रही हूँ बढ़िया मतलब सेटल्ड हूँ, तो लोग सोचते हैं कि अरे तुम क्यों काम करोगी, तुम क्या काम कर रही होगी। बट मेरा अब आपको वैसे भी हम लोग इंटरेक्ट करते ही हैं ना, आपको मेरी चीज़ें दिखेंगी। हाउएवर पूरा तो मैं नहीं दिखा पाती, समटाइम्स ऐसा होता है, बट एज एंड व्हेन जब भी आपको देखने का मौका मिलेगा ना तो वो रियलिटी ही दिखेगी, कहीं पे कोई आपको बनावटी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और ये मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जहाँ जेन्युइनली अब कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा है, मतलब उनको मजबूरी है, ठीक है आप हाउस हेल्प रखिए, लेकिन हाउस हेल्प रखने का मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें। मतलब काम करना सबको आना चाहिए, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, और अपने बच्चों को भी आप अभी से उनको इतना तो सिखा सकते हैं कि वो अपने लिए कुछ कर पाए इन योर एब्सेंस। और डेफिनेटली उनकी सेफ्टी एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, तो वो हम लोग रखते हैं। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी। अभी मैं एक्चुअली सुबह मैंने कुकू का लंच प्रिपरेशन, उसका ब्रेकफास्ट, और मैंने आपको पहले भी बताया, फिर उसके बाद मैंने घर पे जो लंच बनना था उस सब की प्रिपरेशन की। और लंच करते टाइम अगेन टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम ऑफिस की कॉल चल रही होती है साथ में, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो पूरा दिन ऐसे ही आज अच्छा बीता। मुझे लगता है कि जब मैं इंगेज रहती हूँ तो अच्छा है। और अब थोड़ा बहुत, आज फ्राइडे है तो अभी कुकू वॉज लाइक कि मुझे कुछ उसका मैंने खाना पीना बाहर का भी बंद कर रखा था। कल थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, नानी का बर्थडे था तो आज उसका मन है पिज़्ज़ा खाना है। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, बट अगर उसका मन है और थोड़ा तो हमें वो लिबर्टी, इतना तो सोचना चाहिए ना। तो ये सोच के मैंने अच्छा ठीक है नानी का बर्थडे था तो लेट्स हैव पिज़्ज़ा टुडे, तो वो होगा। और फिर हम लोग कुछ नहीं है, कुछ मूवी शूवी देखेंगे। और कल सैटरडे संडे है, कल का मैं आपको देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। कल अगर आई एम नॉट श्योर मौका मिला तो सी, कल कुछ और चीज़ें प्लान हैं, उसके बारे में मैं कल डिस्कस करती हूँ, मौका मिलेगा तो। तब तक के लिए मे बी इन सम टाइम अगर कुछ और होता है तो आई विल डेफिनेटली शूट इट, एंड एल्स उसके बाद फिर आपको गुड नाइट के लिए मिलती हूँ। तो पिज़्ज़ा आ चुका है जैसा कि मैंने बोला था, और वी आर गोइंग टू हैव दिस। और कुकू को भी आप मिल लीजिए, कुकू कम हियर, उसकी हैप्पीनेस आप देख सकते हैं उसके फेस पे ये तो इसी के साथ गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे
Please do like, share and subscribe this channel Moments with Shruti Kirti. Thank you so much.